हेलो एंड कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो मेरा चैनल बायोलॉजी वाला। मैं आपके लिए लेकर के आया हूं NCERT बायोलॉजी की ऐसी सीरीज जिसमें कि हम चैप्टर को लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ मैं आपको बता रहा हूं कि नीट में क्या कहाँ से पूछा जाएगा, कौन सी लाइन से क्या वर्ड कैसे किस तरह से पूछते हैं ये समझा रहा हूँ। जहाँ कंसेप्ट है वो कंसेप्ट आपको दिया जा रहा है। 11th 12th दोनों चैनल पर आपको मिल रही हैं, दोनों की दोनों आपको नीट से पहले कवर कर दी जाएंगी। और अगर आप अच्छे पढ़ने वाले हैं तो इन वीडियोज़ को ज़रूर देख के जाना। साथ ही साथ आपको मैं PYQ की वीडियो करा रहा हूँ, साथ ही साथ आपको क्वेश्चंस की वीडियो करा रहा हूँ। तो एक बार चैनल पर आए हो तो ज़रूर देख कर जाना और कमेंट करके जाना, ठीक है ना। तो चलते हैं, आज की वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले हमने प्लांट किंगडम चैप्टर में एल्गी वाले पार्ट को कवर किया है। आज हम ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा की लाइफ स्टाइल को समझेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जिम्नोस्पर्म कवर करेंगे, ठीक है। तो चैप्टर हमारा रहेगा, छोटे छोटे वीडियो 3 बना रहा हूँ ताकि 3 पार्ट में आप कवर कर लो। होपफुली आपको देखकर अच्छा लगेगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। आज हमारा हेडिंग है ब्रायोफाइटा। अब भाई बात समझो, ब्रायोफाइटा के बारे में थोड़ी सी लाइंस दी है शुरू में, उसके बाद लाइफ साइकिल है, मोसिस हैं और लिवरवर्ट्स हैं, इसके थोड़ा सा दिया है। देखो कैसे है, पर इसमें भी बहुत सारे सवाल हैं। बहुत ज़्यादा बच्चों को ये आता ही नहीं है, बहुत ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनको ये समझ नहीं आता, ठीक है, पता नहीं कितने। तो ये ध्यान रखना, ध्यान से देखना। लिखा है ब्रायोफाइट्स इंक्लूड द वेरियस मोसिस एंड लिवरवर्ट्स, और हॉर्नवर्ट्स भी यहाँ होता है, तो वो यहाँ दिया नहीं है। आप कम से कम इतना तो याद कर लो कि हॉर्नवर्ट और एंथोसिरोटॉप्सिडा, मोसिस, ब्रायोप्सिडा, लीवरवर्ट्स और ये आपका हिपैटिकोप्सिडा के अंडर में आता है। तो ये भी नाम एक याद कर सकते हो आप। एंथोसिरोस इसका एग्जाम्पल है, कहीं दिखा तो कर देना। लिखा है दैट आर फाउंड कॉमनली ग्रोइंग इन मॉइस्ट शेडिड एरियाज इन द हिल्स। जो ये मॉइस्ट वर्ड इंपॉर्टेंट है, नमी में ये उगते हैं क्योंकि इनको पानी चाहिए होता है। ब्रायोफाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। ये सवाल बहुत बचपन से ही पूछा जाता है, बहुत सालों से, कि ब्रायोफाइट्स जो है वो प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस हैं क्योंकि इनको रहने के लिए ज़मीन चाहिए होती है और रिप्रोडक्शन के लिए इनको वाटर चाहिए होता है। तो इसलिए ये है आपके एम्फीबियंस की तरह बिहेव करते हैं। फिर लिखा है दे यूजुअली अकर इन डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडिड लोकेलिटीज़ एंड दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स। तो ध्यान रखना, जब कोई बेयर रॉक होती है तो वहाँ पर आपका प्राइमरी सक्सेशन होता है और प्राइमरी सक्सेशन में आपका लाइकेन्स के बाद दूसरा रोल इनका होता है। तो लाइकेन उगते हैं, फिर वहाँ पर मोसिस ग्रो करते हैं क्योंकि इनकी वाटर रिटेनिंग कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, वाटर रिटेन करते हैं जिससे कि वहाँ सॉयल का फॉर्मेशन होता है। बहुत सारी प्रोसेस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट NCERT में आपको ये कुछ फोटोग्राफ मिलेंगे, ये आपके मार्केंशिया के हैं, लीवरवर्ट्स हैं। यहाँ से कुछ चीज़ें हैं, मैं वापस आके बताऊँगा आपको। उसके बाद ये फोटोग्राफ है मोसिस के हैं, इसके बारे में बात होगी। फ्यूनेरिया के हैं, और यहाँ पर एक जो है इन्होंने लाइफ साइकिल उसकी समझाई है, थोड़ी सी लाइफ साइकिल को समझाया यहाँ पर आप देखोगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ लाइफ साइकिल इसकी, उसके बाद हम इसको रीडिंग करेंगे, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा समझ लो। यहाँ पर आप देखो कि हाँ, प्लांट के जीवन में, प्लांट की लाइफ में 2 टाइप की फेज चलती है। एक आपकी होती है गैमेटोफाइट और दूसरी आपकी होती है स्पोरोफाइट। अगर किसी की लाइफ में मेन जो फेज है वो गैमेटोफाइट है, दैट मीन्स द गैमेट प्रोड्यूसिंग बॉडी, गैमेट बनाने वाली बॉडी जो डायरेक्टली गैमेट बनाती है, तो ये हैप्लॉइड फेज होती है। और अगर कोई स्पोरोफाइट है तो वो आपका डिप्लॉइड फेज होता है, 2N। तो N और 2N फेज स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट होते हैं स्पोर बनाने वाले प्लांट्स, और जो गैमेटोफाइट्स होते हैं वो गैमेट बनाने वाले प्लांट्स होते हैं। फिर आपको कॉमन समझना है थोड़ा थोड़ा कि गैमेटोफाइट के पास कुछ सेक्स ऑर्गन्स होते होंगे, जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, मेल सेक्स ऑर्गन एंथीरिडियम है और फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम है। तो यार ये कॉमन से चार्ट बना रहे हैं, ये आपका आगे तक काम आएगा, इसको ध्यान से देखना। फिर एंथीरिडियम आपका हैप्लॉइड होगा, ये भी हैप्लॉइड होगा। एंथीरिडियम के अंदर आपके एंथरजॉइड बनेंगे और एंथरजॉइड आपके N होंगे, और आर्चिगोनियम के अंदर आपकी एग बनेगा, एग इज ऑल्सो हैप्लॉइड। देन दे विल गेट फ्यूज्ड, इसमें एंथरजॉइड जो है वो आपके
मोटाइल होंगे, फ्लैजिलेटेड होंगे, बाईफ्लैजिलेट होंगे, ये सब बातें आगे आएंगी। एंथरजॉइड बाईफ्लैजिलेटेड होंगे, फिर ये एंथरजॉइड आपके एग से फ्यूज करेंगे और जाइगोट बनेगा। यानी जो एंथरजॉइड है वो चल के जाएंगे, चल के मतलब वाटर से जाएंगे और आर्किगोनियम में जाएंगे, वहाँ पर एग होगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट 2n है, जाइगोट डेवलप करेगा और स्पोरोफाइट फॉर्म करेगा। ध्यान से समझना है कुछ बात। जाइगोट फर्दर ग्रोथ कर रहा है और स्पोरोफाइट बना रहा है, यानी इसके बीच में एक हल्की फुल्की एम्ब्रियो टाइप की कोई स्टेज आई होगी। पहले जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा 2n और उससे फर्दर एक स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट बनेगा। तो इसी वजह से ही, इस एम्ब्रियो की वजह से ही इनको एम्ब्रियोफाइटा कहते हैं। समझ आई ना, ब्रियोफाइटा, तो यानी इनमें एम्ब्रियो बनता हो। क्योंकि इससे पहले एल्गी वाली वीडियो देखोगे तो आपको पता लगेगा कि एल्गी में जाइगोट इमीडिएटली डिवाइड करता है और जाइगोट तुरंत मियोसिस करके जाइगोट स्पोर बनाता है, जबकि यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ पहले एम्ब्रियो टाइप बनेगा, फिर एम्ब्रियो से फर्दर स्पोरोफाइट बनेगा, फिर स्पोरोफाइट के अंदर एक स्ट्रक्चर होगी जो सेक्सुअल स्ट्रक्चर होगी, उसे स्पोरेंजियम कहेंगे। ये कहीं भी होगी, डिपेंड्स कि स्ट्रक्चर कैसी है। स्पोरेंजियम भी 2n होगी और 2n स्पोरेंजियम के अंदर मियोसिस होगी, स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर मदर सेल्स होंगी। दे आर ऑल्सो डिप्लॉयड, दे अंडरगोज मियोटिक डिवीजन और वे मियोसिस करेंगी और फिर स्पोर बनाएंगी और जो स्पोर होगा फर्दर वो हैप्लॉइड होगा, हैप्लॉइड स्पोर जर्मिनेट करेगा और वो गैमेटोफाइट बनाएगा। ये लाइफ साइकिल है। अब ये देखो, ये कौन पैटर्न है। अगर कोई स्पोरोफाइट है तो वो भाई ऐसे गैमेटोफाइट बनाएगा, फिर गैमेटोफाइट से फर्दर ऐसे होगा। कोई इस गैमेटोफाइट है वो पहले गैमेट बनाएगा, फ्यूज होंगे, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, स्पोरोफाइट बनेगा, उनमें ये चलता है। समझ रहे हो? तो ये एक पैटर्न है जो कि नॉर्मल है। यहाँ अभी आगे सब प्लांट्स में चलेगा ही। किसी का स्पोरोफाइट बड़ा है, किसी का छोटा है, किसी का गैमेटोफाइट बहुत रिड्यूस्ड है। एंजियोस्पर्म में जाओगे तो गैमेटोफाइट रिड्यूस होता है, कहीं एंथ्रीडियम है, कहीं नहीं है, कहीं आर्चिगोनियम है, नहीं है। पर ब्रायोफाइटा में ये एक कॉमन सा पैटर्न है जिसको आप दोनों की लाइफ साइकिल में आगे समझाऊंगा। पर यहाँ पर जो लिखा है इसे आप देखो ध्यान से। लिखा है द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइटा इज मोर डिफरेंशिएटेड देन दैट ऑफ एल्गी। इट इज थैलस लाइक, ये भी थैलस है पर थोड़ी सी ठीक ठाक सी थैलस है। प्रोस्टेट हो सकती है, इरेक्ट हो सकती है, ज़मीन से जुड़ी भी हो सकती है। बाई ये मार्क करो, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर राइजॉइड्स। भाई ध्यान रखना, अगर आपका जो लीवर वर्ड्स है तो लीवर वर्ड्स में आप जाओगे तो आपके जो राइजॉइड्स होंगे, लीवर वर्ड के राइजॉइड्स ये आपके यूनिसेलुलर होंगे और जो आपके इनके राइजॉइड्स होंगे मोसिस के, ये आपके मल्टी सेलुलर होंगे। ऐसा सवाल ध्यान रखेंगे आप, ठीक है भाई? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि यूनिसेलुलर किसके हैं और मल्टी सेलुलर किसके हैं। समझ आई? चलो आगे देखते हैं। यहाँ लिखा है कि दे लैक ट्रू रूट्स, तो भाई ठीक है, इनमें रूट्स नहीं होती, स्टेम नहीं होता, लीव्स नहीं होती। दे मेन पॉजेस रूट लाइक राइजॉइड्स और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइटा इज हैप्लॉइड, यानी गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी है। इट प्रोड्यूसेस गैमेट, ये गैमेट बनाते हैं। एंड हेंस इज कॉल्ड अ गैमेटोफाइट, और इसलिए इनको हम क्या कहते हैं कि ये गैमेटोफाइट है। द सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइटा आर मल्टीसेलुलर, तो जो आर्किगोनियम है, एंथ्रीडियम है, वो मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर है, वो सिंगल सेल नहीं है। ये ध्यान रखना, ये सवाल है और इस पे कुछ बना देंगे ऐसे क्वेश्चन, तो ध्यान रखना। एंड द मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथ्रीडियम। द प्रोड्यूस बाई फ्लैज, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क करेंगे, इससे नीट में पूछा जाएगा कि कैसे स्पोर बनाते हैं, तो ध्यान रखेंगे। ये बाई फ्लैजिलेटेड एंथरजॉइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। एंड द फीमेल सेक्स ऑर्गन इज आर्किगोनियम। फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम है, वो एक फ्लास्क जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर सिंगल एग होता है। क्या होता है? सिंगल एग, ये ध्यान रखना है। द एंथरजॉइड्स आर रिलीज इनटू द वाटर, एंथरजॉइड्स पानी में निकलते हैं और फिर पानी में वो बाईफ्लैजिलेटेड है तो वो चल के जाते हैं। आर्किगोनियम के पास वो एक कंपाउंड कुछ बना रही होती है, केमिकल सब्सटेंसेस,
फिर भाई उन केमिकल्स की वजह से वो उसकी तरफ जाते हैं, वहाँ उसके अंदर कवर सेल्स होती है वो हट जाते हैं, उसके अंदर घुस जाते हैं, आर्किगोनियम के अंदर घुस जाते हैं, फिर वहाँ फर्टिलाइजेशन होता है। तो लिखा है एंथरजॉइड फ्यूज विद द एग टू प्रोड्यूस द जाइगोट डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। फिर लिखा कि जाइगोट डू नॉट अंडरगोज मियोसिस इमीडिएटली एज एल्गी, एल्गी की तरह नहीं। तो एल्गी में जैसे क्या हुआ था, जाइगोट तुरंत मियोसिस कर रहा था और स्पोर बना रहा था, यहाँ नहीं होगा ऐसा। यहाँ ध्यान रखने की बात है कि जाइगोट डू नॉट अंडरगो मियोसिस और रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली, एक साथ नहीं करता वो। ये स्टेटमेंट है, नीट में आ जाएगा लिखा हुआ कि ब्रायोफाइटा में जाइगोट ऐसा नहीं करता, तो आपको इसको सही करना होगा। दे प्रोड्यूस अ मल्टीसेलर बॉडी कॉल्ड द स्पोरोफाइट। द स्पोरोफाइट इज़ नॉट फ्री लिविंग। इसको मैं समझाऊंगा आगे चल के कैसे होता है। अब ये स्पोरोफाइट पता क्या है, ये फ्री लिविंग क्यों नहीं है, पता क्या है, आर्किगोनियम के अंदर जाइगोट है, सोचने की बात है, और जाइगोट से ही एम्ब्रियो जैसा कुछ बनेगा। आर्किगोनियम के अंदर जाइगोट है और जाइगोट से ही एम्ब्रियो जैसा कुछ बनेगा। वो जो बनेगा वो निकल के आर्किगोनियम के अंदर से निकल के ज़मीन पे तो नहीं आ सकता। अगर वो निकल के बाहर आके ज़मीन पे गिर जाएगा तो प्रॉब्लम पता क्या होगी, फिर वो उगेगा कैसे, फिर वो जर्मिनेट नहीं करेगा, तो वो रहेगा आर्किगोनियम के अंदर ही। अब आर्किगोनियम रहेगी प्लांट पे ही, तो वहीं के वहीं उगेगा वो। तो इसलिए जो स्पोरोफाइट होगा वो फ्री लिविंग नहीं होगा, बट वो अटैच होगा फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट से। ये ध्यान रखना होगा आपको सवाल। एंड डराइव नरिशमेंट फ्रॉम इट। सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन। यानी किसकी बात हो रही है, स्पोर मदर सेल्स। कह रही है स्पोर मदर सेल्स में फिर क्या होगा, मियोसिस होगी, एंड दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर। और वो क्या बनाएंगे, हैप्लॉइड स्पोर बनाएंगे। ये ध्यान रखना होगा। दीज स्पोर जर्मिनेट टू प्रोड्यूस गैमेटोफाइट। वे स्पोर जर्मिनेट करेंगे और उनसे क्या बनेगा, गैमेटोफाइट बनेगा। समझ आ गया। ये सिंपल साइकिल लिखी है यहाँ पर। मॉसिस में और लीवरवर्ट में जो डिफरेंस है वो अगले आगे दिया हुआ है, थोड़ा थोड़ा अंतर है, ज़्यादा नहीं है, वो मैं समझाऊंगा आपको। तो ये सब सवाल जो जहाँ बोल रहा है जैसे बताया है, ये मार्क कर लोगे, यही आएगा पेपर में, ठीक है। तो जैसे ध्यान रखने की बातें हैं, सिंगल एग है, बाई फ्लैज, ये बहुत तगड़े सवाल है भाई। बाई फ्लैजिलेटेड स्पोर्स ये आएगा लिखा हुआ, समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ। ये इस तरह के सवाल पूछते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट, फिर ये पैराग्राफ है, इसमें इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस दी है थोड़ी बहुत ब्रायोफाइटा की। नेक्स्ट पैराग्राफ है, आपको पता होगा, ये किताब खोल के बैठे होंगे तो ब्रायोफाइटा में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वाले पैराग्राफ से क्या सवाल आ सकते हैं, जल्दी से मार्क कर ले। लिखा है कि कुछ मॉसिस जो हैं खाना होते हैं, फूड, देखो, बट सम मॉसिस, लीवरवर्ट्स नहीं, मॉसिस फूड और हर्बीशियस मैमल्स के लिए। यहाँ पर हर्बीशियस एनिमल लिख देंगे, तो ध्यान से पढ़ना है। हर्बीशियस एनिमल्स गलत हो जाएगा आपका सवाल। हर्बीशियस मैमल्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स एंड स्पीसीज ऑफ स्पैग्नम, ये मार्क करेंगे। स्पैग्नम इज कॉल्ड एज द पीट मॉस। ये सवाल आएगा कि पीट मॉस किसे कहते हैं। स्पैग्नम इज कॉल्ड एज द पीट मॉस दैट हैव लॉन्ग बीन यूज्ड एज फ्यूल। फ्यूल की तरह भी यूज होता है और ट्रांसशिपमेंट के लिए यूज होता है। लिविंग मटेरियल, लिविंग पेड़ पौधों को अगर इधर उधर भेजना हो तो इसमें डाल के भेजते हैं, क्योंकि इसकी पानी रिटेन करने की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो जो गमले वमले होते हैं उनको इधर उधर भेजते हैं, ये ध्यान रखना। तो उसमें ये डालते हैं, क्योंकि वो मॉसिस जो होते हैं ये वाटर रिटेन करते हैं। इतना मोटा बेड टाइप का होता है इनका, ज़मीन पे मोटा सारा वो बना लेते हैं। लिखा है मॉसिस अलॉन्ग विद लाइकेंस। फिर देखो ये सवाल है, प्राइमरी सक्सेशन का सवाल है ये, ध्यान रखना। प्राइमरी सक्सेशन कट गया किताब से। प्राइमरी सक्सेशन में था क्या था, लिखा कि मॉसिस अलॉन्ग विद द लाइकेन, मॉसिस लाइकेन के साथ मिलकर दे आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कोलोनाइज रॉक्स एंड हैंस आर ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। दैट मीन्स ये प्राइमरी सक्सेशन में मदद करते हैं। दे डिकम्पोज रॉक्स, रॉक को डिकम्पोज करते हैं और सबस्ट्रेट को सूटेबल बनाते हैं जिससे वहाँ दूसरे पेड़ पौधे उग सके। सिंस मॉसिस फॉर्म द डेंस मैट ऑन द सॉइल and they reduce the impact of falling rain and prevent the soil erosion. The bryophyta are divided into this reservoir and mosses and
वो मैं बताया था आपको, हॉर्न वर्ड्स, उसके बारे में यहाँ बात नहीं हो रही है वो भी। तो सवाल मेरे ख्याल से तगड़ा सवाल जो है लाइकेन वाला ये पूछ लेते हैं। एक सवाल ध्यान रखेंगे, पीट मोस वाला सवाल भी तगड़ा ही है भाई, पीट मोस वाला सवाल इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इसे मार्क कर लेना, ठीक है, ये पूछेंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट जो है यहाँ लीवर वर्ड्स के बारे में थोड़ी बात है, जैसे कि ये लिखा है लीवर वर्ड्स। अब लीवर वर्ड्स में यहाँ बाकी तो कुछ जानना नहीं है, लाइफ साइकिल जाननी है थोड़ी सी, और जो स्ट्रक्चर पीछे हमने देखी थी ना इसकी, उसको एक बार देखेंगे ज़रूर, उसमें थोड़ी थोड़ी बातें बतानी मुझे। एक बार वापस चलते हैं, देखो यहाँ पर ये फोटो देखो आप इसका, मार्केंशिया का। पहली बात, 2 मार्केंशिया बने हैं मेल फीमेल, इससे पता लगता है कि मार्केंशिया डायोइसियस है। एक सवाल, डायोइसियस मार्केंशिया। दूसरी बात, जो सुंदर सा दिख रहा है ये आर्किगोनियम है, जिस डंडी पे लगा है उसे आर्किगोनियोफोर कहते हैं। गंदा सा जो है वो मेल जैसा हमारे जैसा वो एंथीरिडियोफोर है। और ये जैमा कप है भाई। जैमा कप के बारे में पता क्या ध्यान रखना कि ये किस साइड है, तो ये ध्यान रखना भाई ये डोर्सल साइड पे है। और जैमा कप एक कप लाइक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर जगह जाओ, मान लो ये जैमा कप है तो इसके अंदर मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बर्ड्स जैसे जैमा होते हैं। तो जैमा के बारे में सवाल आएगा कि जैमा और एसेक्सुअल बर्ड्स एंड दे आर मल्टी सेलुलर, ये सवाल आएगा पेपर में, तो ये कर देना भाई, ठीक है, ध्यान रखना यार, ये सवाल आएंगे पेपर में, मार्क कर लो इनको। फिर इसका अपर रीजन जो होता है वो फोटोसिंथेटिक होता है, ऊपर वाला रीजन फोटोसिंथेटिक होता है, ये ध्यान रखेंगे। और नीचे वाला रीजन जो होता है इसका वो मतलब स्टोर करने वाला होता है, तो वो स्टोरेज रीजन होता है, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। बाकी मेल फीमेल है, कोई चक्कर नहीं है, जैमा कप दोनों में मिल जाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए होते हैं। चलो इसके बारे में बताता हुआ चलता हूँ। खैर इसमें तो कुछ दिया नहीं है, बाकी वहीं जाके देख लेंगे। यहाँ इस फोटो को देख लो एक बार, ये नीचे की साइड आर्किगोनियल ब्रांच है और ऊपर एंथीरियल ब्रांच है। तो ये सवाल है, इस पे बाद में बात करेंगे, पर ध्यान से देख लो इसको भी, फोटो को। ये बच्चे देखते ही नहीं है, छोड़ देते हैं इसको ऐसे ही। तो ये आर्किगोनियल ब्रांच है, ये एंथीरियल ब्रांच है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर लीवर वर्ड लिया है, लिखा है द लीवर वर्ड्स ग्रो यूजुअली मॉइस्ट। भाई मॉइस्ट में तो होंगे ही क्योंकि ये ब्रायोफाइटा है। तो लिखा है मॉइस्ट शेडी हैबिटेट सच एज बैंक ऑफ द स्ट्रीम्स, मार्शी ग्राउंड पर उगते हैं, डैम्प सॉयल में, बार्क द ट्री डीप इन द वुड। तो ये वर्ड्स, बार्क ऑफ द ट्री पर, डीप इन द वुड्स में, मार्शी ग्राउंड पे, दलदल में, इस जगह उगते हैं। द प्लांट बॉडी ऑफ लीवर इज थैलस होंगी, जैसे एग्जाम्पल मार्केंशिया है, एक और एग्जाम्पल है रिक्सिया, ठीक है, ये भी नोट कर लेना। एंड द थैलस इज डोर्सिवेंट्रल, एंड डोर्सिवेंट्रल मतलब आपने देखा फ्लैटन टाइप की थी, अभी फोटो में देखा था। तो डोर्सिवेंट्रल एंड क्लोजली एप्रेस, दबी हुई होती है ज़मीन पर। द लीफी मेंबर, अगर लीफी मेंबर, तो लीफी मेंबर ये पता कौन है, ये इसकी बात हो रही रिक्सिया की। लिखा है द लीफी मेंबर हैव द थिन लीफ लाइक स्ट्रक्चर इन 2 रोज। तो लीफी, ये लाइन अगर आई तो देख लेना, अदरवाइज मेरे को लगता नहीं, पर ये आएगी, नीट का लेवल नहीं है, ऐसा सवाल नहीं पूछते, ठीक है। फिर भी देख लेना ध्यान से कि लीफी मेंबर में 2 रोज में होती हैं, ऐसा कुछ कचरा बना देंगे, देख लेना। फिर लिखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लीवर वर्ड्स टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलस। थैलस के फ्रेगमेंटेशन से होता है, थैलस टूट जाएगी, नया बन जाएगा। या फिर एक स्पेशल स्ट्रक्चर जैमा होती है, ये जैमा सिंगुलर, सॉरी जैमे सिंगुलर जैमा। द जैमे आर, ये देखो जैमे आर ग्रीन, ये दे हैव पिगमेंट्स, मल्टी सेल्यूलर, ये एसेक्सुअल बर्ड्स, ये वर्ड्स जैमे के लिए ध्यान रखने हैं, ये सवाल बनेगा यहाँ से तगड़ा, ठीक है। एंड विच डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टिकल्स कॉल्ड जैमा कप्स, जो छोटे छोटे कप में उगती है जिसमें जैमा कप्स कहते हैं, जो कि थैलस पर लगे होते हैं डोर्सल साइड पर, ये ध्यान रख लेना, फोटो में बताया मैंने। द जैमे बिकम डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड जर्मिनेट टू द फॉर्म न्यू इंडिविजुअल्स ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपने अभी पढ़ा था मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट थैलस, दोनों अलग अलग पर होते हैं। अब आप इसे देखो, पहले इसे देखो, ठीक है, फिर हम इस पर बात करेंगे। या फिर ये 2 लाइन पढ़ लो कि प्रोड्यूस ऑन आइदर ऑन द सेम, अगर सेम थैलस पर कह दिया तो ये रिक्सिया की बात हो रही है, और अगर डिफरेंट थैलस पर कह दिया तो ये मार्केंशिया की बात हो रही है, इसके बारे में बात नहीं हो रही है, ठीक है। एंड द स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड, स्पोरोफाइट जो उगेगा उसमें 3 पार्ट होंगे, एक फुट होगा, सीटा होगा, कैप्सूल होगा।
मियोसिस के बाद स्पोर बनेंगे, स्पोर ज़मीन पर गिरेंगे, जर्मिनेट करेंगे और नया गैमेटोफाइट बनाएंगे। तो ये लाइन समझनी है लाइफ साइकिल में, देखो ध्यान से, फटाफट से देख लो, ज़्यादा चक्करबाजी है नहीं, जल्दी जल्दी बताता हूँ भाई। ये आपका मेल थैलस है, फीमेल थैलस है। मेल थैलस हैविंग एंथ्रीडियम विद एंथ्रोजॉइड। बारिश की बूंद होगी, बारिश होगी, पानी होगा तो उससे नीचे आ जाते हैं और ये फिर पानी में ही चल के जाके जो फीमेल की आर्किगोनियम होती है उसमें एग होता है, ये यहाँ लगी रहती हैं, देखो ध्यान से दिख रही हुई लगी हुई है आपको। और फिर आपका जो फर्टिलाइजेशन होगा वाटर से ट्रांसपोर्ट होते हुए जो आपके एंथरजॉइड हैं, जो बाइफ्लैजिलेटेड एंथरजॉइड हैं, वो जाएंगे किसके अंदर, आर्किगोनियम के अंदर। आर्किगोनियम के अंदर, आर्किगोनियम के अंदर जाएंगे। आर्किगोनियम की अगर मैं बताऊं, ये आर्किगोनियम है, इसके ऊपर कवर सेल्स है, ये सब हट जाएंगी, सिंगल जैकेट होती है इसके ऊपर, ये सवाल अब नहीं आते। यहाँ आपका एग होता है, इसके पास जाएंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा एंड जाइगोट यहाँ बना है आर्किगोनियम के अंदर एंड जाइगोट विल डेवलप इनटू अ स्पोरोफाइट फर्दर। जाइगोट ने एम्ब्रियो बनाया है, यही मुख्य बात है कि एम्ब्रियो बनाया भाई, तो इसी वजह से ये एम्ब्रियोफाइटा है, क्योंकि इन्होंने एम्ब्रियो बनाया है तो इसी वजह से ये एम्ब्रियोफाइटा है। समझ आ रही है, ये ध्यान रखना है, इसी वजह से एम्ब्रियोफाइटा होते हैं। फिर ये एम्ब्रियो उगेगा और देखो आर्किगोनियम पेड़ पर लगी, मतलब पौधे पर लगी होगी, वहीं पर ही ये जर्मिनेट करेगा। जर्मिनेशन के बाद ये कैप्सूल बनाएगा, फुट बनाएगा, छोटा सा सीटा बनाएगा स्ट्रक्चर, फर्दर कैप्सूल बनेगा। इनका कैप्सूल ज़्यादा बढ़िया नहीं होता, मोसिस का कैप्सूल ज़्यादा अच्छा होता है, पर कैप्सूल बनेगा, उस कैप्सूल के अंदर आप जाओगे तो उसके कैप्सूल को ही स्पोरेंजियम कहते हैं। और ये जो कैलिप्ट्रा आप देख रहे हो ये कवरिंग होती है, तो ये ध्यान रखेंगे कि कैलिप्ट्रा पूछते हैं कई बार, ये गैमेटोफाइटिक नेचर की होती है, आपके पेपर में नहीं आएगा ये सवाल, पर फिर भी बता दूं, ये गैमेटोफाइटिक होती है, कवरिंग होती है। उसके बाद आप देखोगे अंदर स्पोरेंजियम, कैप्सूल ही स्पोरेंजियम है, मतलब स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर मदर सेल्स होंगी, दे विल डिवाइड बाय मियोसिस टू फॉर्म स्पोर्स। अंदर इलेटर्स भी हैं, इलेटर्स भी डिप्लॉयड सेल्स होती हैं जो मेगा स्पोर मदर सेल्स होती हैं, बट दे आर हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, नमी सोखती हैं, कैप्सूल के फटने में मदद करती हैं, ये डिवाइड नहीं करती, ये ध्यान रखना। फिर आपके स्पोर्स बनते हैं डिवाइड करके, स्पोर जर्मिनेट करते हैं फर्दर, और जर्मिनेशन के बाद दोबारा से गैमेटोफाइट बनता है। इट कुड बी मेल, इट कुड बी फीमेल। तो ये तो देखो सिंपल ही है, ज़्यादा इसमें चक्करबाजी है नहीं, आप देख सकते हो बहुत सिंपल है। लेकिन अगर थोड़ा सा मोसिस में जाएंगे तो थोड़ा सा अंतर मिलेगा मोसिस में, यहाँ तो ज़्यादा टेंशन वाली बात है नहीं। ठीक है, चलो देखो अब देखेंगे हम मोसिस। ठीक है, मोसिस में क्या लिखा है, किताब में लिखा है द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ मोसिस। पहले लाइफ साइकिल समझाता हूँ क्योंकि मज़ा नहीं आएगा ऐसे। देखो इसको देखो आप, ये है आपका लाइफ साइकिल ऑफ मोसिस। ये मॉस है आपका, फ्यूनेरिया इसको मान लो आप। ठीक है, फ्यूनेरिया ही है एक्चुअल में शायद ये। तो इस मोसिस में आप देखो ये नीचे वाला पार्ट जो है लीफी वाला टाइप का, ये गैमेटोफाइट है। अब इस गैमेटोफाइट पे यहाँ से देखेंगे, इसमें जैसे फोटो में पीछे बताया था मैंने कि आर्किगोनियल ब्रांच नीचे है और एंथ्रीडल ब्रांच ऊपर है। तो एंथ्रीडल ब्रांच ऊपर होने से फ़ायदा है कि अगर ऊपर से गिरेगा ना स्पम तो वो नीचे आएगा। अगर नीचे होता तो वो ऊपर कैसे चढ़ता, ये समझने की बात है। तो मान लो यहाँ पर एक तरफ एंथरजॉइड बन रहे होंगे बाइफ्लैजिलेटेड, देखो दिखाए भी हैं बाइफ्लैजिलेटेड। फिर ये आर्किगोनियम बनी है, जैकेटेड सेल्स हैं, जैकेट हैं, इसके अंदर एग है। यहाँ नेक कैनाल सेल्स होती हैं, यहाँ वेंटर, ये मोटा सा पार्ट इसका वेंटर कहलाता है, ये एनसीईआरटी में तो है नहीं। वेंटर कैनाल सेल्स होती हैं, नेक कैनाल ऊपर कवर सेल्स होती हैं यहाँ पर। फिर वो आएगा, ये हटेंगी, ये जाएगा अंदर, इसके यहाँ फर्टिलाइजेशन होगा और इसके अंदर आर्किगोनियम के जाइगोट बनेगा। जाइगोट विल डिवाइड टू फॉर्म एम्ब्रियो एंड फर्दर इट विल डिवाइड टू फॉर्म ए स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट हैविंग फुट, ये जो इसके अंदर होगा फुट, दैट इज सीटा स्टैम लाइक, और कैप्सूल दैट इज ए स्पोरेंजियम। ऊपर कैप्सूल बनेगा, वो एक स्पोरेंजियम है। तो वो मोर इलेबोरेट होता है, इनका थोड़ा बढ़िया कैप्सूल होता है। इसके कैप्सूल की स्ट्रक्चर थोड़ी सी अंतर होता है, यहाँ पर ओपरकुलम होता है, एक ऊपर ढक्कन, फिर नीचे
और नीचे का पार्ट होता है, उसके अंदर काफ़ी कुछ होता है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा अलग स्ट्रक्चर है, तो आपको जानना भी नहीं है ज़्यादा, लेकिन आपको समझना है कि इसका कैप्सूल होगा, उसके अंदर स्पोर्स मदर सेल्स होंगी। स्पोर मदर से देखो ये लिखा भी है ओपर्कुलम यहाँ पर, और इसके अंदर बहुत सारे सवाल होते थे पहले ज़माने में। पेरिस्टोमियल टीथ होते थे 16 के मेरे ख्याल से 2 रो थे, मे बी, आई थिंक, आई डोंट नो, 13 के आई थिंक 2 रो थे, ऐसा कुछ था। तो वो है, इसके अंदर पेरिस्टोमियल टीथ होते हैं, और फिर वो यहाँ पर वो इसको खुलने में मदद करते हैं। इसके अंदर स्पोर मदर सेल्स हैं, स्पोर सैक्स होती हैं, वो स्पोर मदर सेल डिवाइड करती है मियोसिस से, वो स्पोर बनाती हैं। अब ये थोड़ा अंतर हल्का सा ये है, तो इसका स्पोर, इसका जो कैप्सूल है वो बहुत बढ़िया होता है उनसे। दूसरा है कि यहाँ इसके ढक्कन खुलने का तरीका थोड़ा अलग होता है, वो सब एनसीईआरटी में दिया नहीं है। पर जो स्पोर्स होते हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स जो मियोसिस के बाद बने हैं, व्हेन दे विल फॉल ऑन द ग्राउंड दे विल जर्मिनेट टू फॉर्म अ प्रोटोनीमा, धागे नुमा एक स्ट्रक्चर, धागे जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिलामेंटस स्टेज बनाते हैं, इसे प्रोटोनीमा कहते हैं। ये प्राइमरी स्टेज है। अब ध्यान रखने की बात यह है कि भाई अगर स्पोर कुछ भी बना रहा है ना, आप ये बात रट लो, स्पोर से 2 सेल बने, 4 बने, 5 बने, 6 बने, 7 बने, स्पोर से जो बने ना, जो स्पोर से बनेगा ना वो गैमेटोफाइट होगा, बस ये ध्यान रख लो। मेगा स्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट, माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट, स्पोर से गैमेटोफाइट। देखो ये प्रोटोनीमा बना, प्रोटोनीमा में फिर ब्रांचिंग हुई, मान लो मैं ऐसे बता रहा हूँ, ये प्रोटोनीमा है, इसमें फिर ब्रांचिंग हुई, इसमें बर्ड्स हैं, ठीक है यहाँ, एंड बर्ड से फिर दूसरा लीफी गैमेटोफाइट बना, ऐसा। तो 2 गैमेटोफाइट हो गए, एक तो हो गया नीचे वाला ये जो स्पोर से डायरेक्टली बना, स्पोर डायरेक्टली डिवाइड टू फॉर्म प्रोटोनीमा, स्पोर सीधे क्या बनाते हैं, प्रोटोनीमा बनाते हैं, प्रोटोनीमा से फर्दर लीफी गैमेटोफाइट बनता है, ये दूसरा गैमेटोफाइट है पहला, ये अंतर है बस थोड़ा सा, ठीक है। होपफुली आपको आ गया होगा समझ में, नहीं आया तो कमेंट कर देना, मैं आपको दोबारा से लाइफ साइकिल बना दूंगा, पढ़ा दूंगा, पर इतना ज़्यादा जानना ही नहीं ना, चक्कर में पढ़ना कम है और काम करना है ज़्यादा। देखो लिखा है द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द मोस इज द गैमेटोफाइट विच कॉन्सिस्ट ऑफ 2 स्टेजेस। द फर्स्ट स्टेज इज द प्रोटोनीमा स्टेज, पहली स्टेज क्या है, प्रोटोनीमा स्टेज है, विच डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम अ स्पोर, जो एक स्पोर से डायरेक्टली बनती है। इट इज क्रीपिंग, धागे नुमा, ग्रीन, फोटोसिंथेटिक, ब्रांच्ड एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज। द सेकेंड स्टेज इज, उसी में से बर्ड्स निकलेंगी, वहां से उगेगी लीफी स्टेज, विच डेवलप फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनीमा। बाबू सेकेंडरी प्रोटोनीमा वही है जब ब्रांच हो जाएंगी उसमें, तो वो सेकेंडरी हो जाएगा, एज अ लिटिल बड, एंड दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट सिलेंडर एक्सिस बेयरिंग स्पाइरली, ये वर्ड मार्क करेंगे, जहां मैं गोला करता हूं ना, ये नीट इस पे आएगा, यहां पे पूछेगा वो, यहां से आते हैं सवाल, समझ रहे ना क्या कह रहा हूं भाई, ये पूछेगा वो स्पाइरली कैसे, ऐसे उल्टा सीधा लिख देंगे, तो ध्यान रखना है, स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स, दे आर अटैच टू द सॉइल थ्रू द मल्टी सेलुलर, मैंने बता दिया, ब्रांच्ड, ये बता दिया, राइजोइड्स, उसके कैसे होंगे, लीवरवर्ट के यूनिसेलुलर होंगे। दिस स्टेज बियर द सेक्स ऑर्गन, इसमें सेक्स ऑर्गन्स होंगे, जैसे कि एंथ्रेडियम, आर्किगोनियम, वो होंगे। लिखा है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मोसिस बाय फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग। देखो यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन और बडिंग भी याद रखना है आपको, ये सवाल है। इन द सेकेंडरी प्रोटोनीमा, फिर देखना प्राइमरी में नहीं, सेकेंडरी प्रोटोनीमा में, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द सेक्स ऑर्गन एंथ्रेडिया एंड आर्किगोनिया आर प्रोड्यूस्ड एट द एपेक्स ऑफ लीफी स्ट्रक्चर। इसमें इंपॉर्टेंट पता क्या है, ये एपेक्स, ये वर्ड एपेक्स ऑफ लीफी शूट, ऊपर टिप पे पाया जाता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट डेवलप होगा जो कि स्पोरोफाइट बनाएगा, दैट कंसिस्ट ऑफ ए फुट, उसमें फुट सीटा कैप्सूल होगा, कैप्सूल स्पोरेंजियम है, और ये स्टेटमेंट है नीट में आएगा कि स्पोरोफाइट इन मोसिस इज मोर इलेबोरेट दैन द लिवरवर्ट, इनका थोड़ा बढ़िया होता है, एंड द कैप्सूल इनका थोड़ा बढ़िया होता है। ये स्टेटमेंट भी असर्शन रीजन या कहीं मिलेगा जरूर, ये भी, इसको भी सवाल बनाते ही हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। देखो
इसको सवाल बनाएंगे, ध्यान रखना, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये स्टेटमेंट फिर लिखा है द कैप्सूल कंटेन, कैप्सूल के अंदर स्पोर मदर सेल होंगी भाई, फिर स्पोर मदर सेल में मियोसिस होगी और उससे स्पोर बनेंगे, ये ध्यान रखना। स्पोर जो है वो मियोसिस के बाद बनते हैं, फिर उनके कैरेज के फटने का, इसके खुलने का एक अलग तरीका है, तो आपको तो बताना नहीं है, वो यहाँ पे है भी नहीं, प्रोटोनीमा वगैरह का चक्कर, उसका पेरिस्टोमियल टीथ्स होते हैं, पेरिस्टोम होता है, उससे खुलता है, ठीक है। 3 एग्जाम्पल दिए हैं, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्फैग्नम, ये तीनों नाम याद कर लेना, 3 एग्जाम्पल है, ठीक है। ये थे आपके ब्रायोफाइटा, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा और कहाँ से कैसे क्या सवाल बनेगा ये भी पता लग गया होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर कमेंट कर दें कि अच्छा है, या जो भी कमी हो तो वो बता दें, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो, ठीक है ना। तो नेक्स्ट अब देखते हैं इसी वीडियो में टेरिडोफाइटा को, और फिर एक वीडियो छोटी बनेगी जिम्नोस्पर्म की, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो, नेक्स्ट है टेरिडोफाइटा। अब इम्पोर्टेंट क्या है, जैसे कि आपका जो ब्रायोफाइटा थे उनमें आपकी जो मेन स्टेज जो थी वो आपकी गैमेटोफाइट थी, लेकिन इनके अंदर आपकी जो मेन स्टेज है ना वो ना स्पोरोफाइट है। यहाँ थोड़ा सा ही अंतर है, बाकी और भी चीज़ें हैं, पर ये तो मेन बात हुई ना कि ये तो गैमेटोफाइट, वो तो गैमेटोफाइट थे मेन बॉडी, और ये है स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी, समझ रहे हो। तो यहाँ कहीं और से बात शुरू होगी। अब उससे भी एक और दूसरी बात ये है कि इनकी जो आप ये देखोगे, इनमें आपको लीव्स बताई गई हैं, इनमें आपको स्टेम बताई है, इनमें आपको रूट्स बताई हैं। तो ये धरती के वो पहले पौधे हैं जिनमें कि ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स मिलते हैं। किसी में पत्तियाँ छोटी, किसी में पत्तियाँ बड़ी, कहीं स्टेम बड़े, कहीं स्टेम छोटे। दूसरी बात, ये सबसे पहले ऐसे पौधे हैं जिनमें जाइलम और फ्लोएम देखी गई, यानी कि ये वेस्कुलर प्लांट्स हुए, वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स इनको बोलते हैं, ये ध्यान रखना है। ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है ये सिलेजिनेला की है। इसका सवाल फोटो से आएगा, कभी पूछें कि राइजोफोर कहाँ देखने को मिलता है, रूट जैसे स्टेम, स्टेम जैसी रूट, ये राइजोफोर कहलाता है। इसे ऑर्गन ऑफ सुई जेनेरिस ये भी बोलते हैं, तो ये आपको आएगा नहीं शायद से। पत्तियाँ इसकी दिख रही होंगी आपको, और ये एक जादुई पौधा है, रिसर्किसन प्लांट है, संजीवनी पौधा। अगर किसी को पूछेगा कोई तो वो यही है, संजीवनी प्लांट किसे कहते हैं, वो हनुमान जी जो लाए थे वो यही था शायद से, ठीक है। क्योंकि ये पानी के बिना रख दोगे तो सूखा हुआ दिखेगा, और फिर पानी में डाल दोगे दोबारा पुनर्जीवित हो जाता है, ठीक है। दूसरा, ये आपका इक्विसिटम का फोटो है। इक्विसिटम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो ये स्ट्रोबाइलस, इसको बाद में पढ़ाया जाएगा, पर स्ट्रोबाइलस जो दिख रहा है, कोन जो दिख रहा है, इसकी शक्ल घोड़े की पूंछ जैसी है। तो घोड़े की पूंछ, घोड़े कहते हैं इक्वस, तो उसी के नाम पे इक्विसिटम इसका नाम है, ये ध्यान रखेंगे। इसीलिए इसका नाम है हॉर्स टेल फर्न, ठीक है। ये हॉर्स टेल फर्न कौन है, इक्विसिटम है। तो ये एक फ़ोटो दिया गया है, एक और फोटो है आगे, ये आपका ड्रायोप्टेरिस का है, इसे फर्न कहते हैं, ड्रायोप्टेरिस थोड़े एडवांस हैं। ये सैल्विनिया है, ये सैल्विनिया के बारे में कोई पूछेगा तो आप बता दोगे कि जी ये वाटर फर्न है, क्या है जी ये वाटर फर्न, ये पूछ लेंगे, ठीक है। चलो फिर हम थ्योरी देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है कि द टेरिडोफाइटा इंक्लूड हॉर्स टेल्स। देखो पहला ही सवाल बनेगा हॉर्स टेल्स, यानी ये इक्विसिटम की बात कर रहे हैं, इक्विसिटम, हॉर्स टेल्स एंड फर्न्स। टेरिडोफाइट्स आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पज एंड इन सॉइल बाइंडर्स एंड दे आर ऑल्सो फ्रीक्वेंटली ग्रोथ एज एन ऑर्नामेंटल। सजावटी पौधों की फॉर्म में लगाए जाते हैं।
एवोल्यूशन में ये पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट हैं जिनमें वैस्कुलर टिश्यू जाइलम फ्लोएम मिलता है। ये वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स हैं, बिना सीड वाले पौधे जिनमें जाइलम फ्लोएम मिलता है, ये ध्यान रखेंगे। एंड यू शैल स्टडी मोर अबाउट दीज टिश्यू इन चैप्टर 6। चलो भाई देख लेंगे। द टेरिडोफाइट्स आर फाउंड इन कूल डैम्प शेडी प्लेसेस, दो सम में फ्लोरिश इन सैंडी सॉइल्स ऑल्सो। कुछ आपको सैंडी सॉइल कंडीशन में मिल जाएंगे, ये स्टेटमेंट मार्क कर लेना ये वाला। यू मे रिकॉल दैट, देखो बताने को इसमें मैं और बहुत सारी बातें एग्जाम्पल बता सकता हूँ, पर ये टाइम नहीं है, और टाइम नहीं है और आएगा नहीं। मुद्दा ये है कि वहाँ आएगा नहीं, आए तो फिर पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं वो सब पढ़ाई जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है, इतना ही करना है, इतना ही करना है बस। इससे ज़्यादा करोगे फेल होगे, गारंटी है इस बात की। तो इससे ज़्यादा नहीं करना, ये ध्यान रखना भाई, ठीक है। यहाँ लिखा है कि दे शेड यू मे रिकॉल दैट इन ब्रायोफाइटा द डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल इज गैमेटोफाइट। वहाँ तो आपको पता है कैसी थी, गैमेटोफाइट था, एन थी। पर यहाँ टेरिडोफाइटा में मुख्य पौधा स्पोरोफाइट है, ये ध्यान रखेंगे। विच इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू टू रूट, स्टेम एंड लीव्स। दीज ऑर्गन पॉजेज वेल डिफ्रेंशिएटेड वैस्कुलर टिश्यू, ये हमने पहले ही बता दिया था। द लीव्स इन टेरिडोफाइटा स्मॉल, ये यहाँ से याद कर लो, रट लो। अगर देखो लिखा है स्मॉल माइक्रोफिल्स एज इन सिलेजिनेला, पत्तियाँ छोटी सिलेजिनेला में, स्टेम बड़ा सा। लार्ज मैक्रोफिल्स फर्न्स में, ये याद कर लो यार, फर्न्स की पत्तियाँ बड़ी, सिलेजिना की पत्ती छोटी। द स्पोरोफाइट बियर स्पोरेंजियम। अब यहाँ से एक बात शुरू होगी लाइफ साइकिल की, तो मैं तभी आगे पढ़ूंगा जब मैं पहले आपको लाइफ साइकिल समझाऊंगा। तो एक बार ध्यान से देखो, थोड़ा थोड़ा समझ आएगा, अच्छा लगेगा, फिर हम इसको रीड करेंगे। ये है लाइफ साइकिल, ड्रायोप्टेरिस की ली है, सिंपल। तो इस डायग्राम से आपको कुछ चीज़ें समझ आएंगी कि सबसे पहले आप क्या समझोगे। देखो सबसे पहले समझो कि जैसे हम पीछे पढ़ रहे थे कि ब्रायोफाइटा में ये सीटा है और फुट सीटा और कैप्सूल, ये कैप्सूल है ब्रायोफाइटा में। तो ब्रायोफाइटा का जो स्पोरोफाइट था उसमें तीन पार्ट थे, फुट था, सीटा था, कैप्सूल था। यहाँ हमने देखा कि पूरा पौधा ही स्पोरोफाइट है, पूरा प्लांट। और अब जब हमने कहा था कि स्पोरोफाइट में कुछ, यहाँ तो कुछ था ही नहीं, और जो था वो ये था कैप्सूल, मेन चीज। और कैप्सूल को मैंने कहा कि इट एक्ट एज स्पोरेंजियम। मैंने कहा भी कैप्सूल जो है वो तो स्पोरेंजियम है, 2n है, ठीक है, इसके अंदर स्पोर बनते हैं। तो भाई जो टेरिडोफाइटा थे ना, इन्हें पता क्या करा, इन्होंने क्या करा, क्योंकि इनका मेन प्लांट तो स्पोरोफाइट ही था, इन्होंने अपनी जो स्पोरेंजियम थी ना, उनको ना इन्होंने किसी लीफ के नीचे यानी वेंट्रल साइड पे लगा लिया। लीफ, अगर मान लो ये लीफ है, मैं ऐसे बना रहा हूँ, तो इन्होंने क्या किया, उस लीफ के नीचे एडवांसमेंट में थोड़ा सा इन्होंने क्या किया कि लीफ की बॉटम जो होती है, वेंट्रल साइड जो होती है, वहाँ पर इन्होंने स्पोरेंजियम को टंगा लिया, ग्रुप बना लिए, गुच्छे बना लिए। तो वो स्पोरेंजियम के गुच्छे जो इनकी लीफ की वेंट्रल साइड पे टंगे थे टेरिडोफाइटा की, वो सोरस थे, सोरस या सोराई उन्हें हम कहते हैं, ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियम। दे आर प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द लीफ इन टेरिडोफाइटा, दे आर कॉल्ड एज द सोराई और सोरस। सोरस हैव स्पोरेंजियम and the leaf that is having sporangium is called as sporophyll। और वो पत्ती जिसमें स्पोरेंजियम है उस पत्ती को स्पोरोफिल कहते हैं। और जब स्पोरोफिल कहीं पे एक ग्रुप बनाती हैं, अगर कहीं पर स्पोरोफिल जो है उन्होंने एक ग्रुप बनाया है, एक गुच्छा बनाया है, स्पोरोफिल ने, स्पोरोफिल हैव स्पोरेंजियम, the sporangium are subtended just downside of the leaf. The leaf is called as a sporophyll. Further sporophyll form a cone like structure that is called as the strobilus। लीफ से जो कोन बना है, स्पोरोफिल का जो कोन है, जो कोन स्पोरोफिल का है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं स्ट्रोबाइलस, दैट इज कोन। और स्ट्रोबाइलस के अंदर है ग्रुप ऑफ स्पोरोफिल एंड दे हैव स्पोरेंजियम। तो ये कहानी आपको याद रखनी है, समझनी है, समझ गए। अब आप देखो लाइफ साइकिल।
भाई ये प्लांट है, प्लांट पे आपको दिख रहा होगा ये थोड़ी थोड़ी येलो येलो टाइप की यहाँ ये दिखाई दी हैं स्पोरेंजियम, ये और ये स्पोरेंजियम का ग्रुप जो दिखाया है ये सोरस है, और सोरस इज अ ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम हैविंग ये स्पोरेंजियम है, ये आप देखोगे ये स्पोरेंजियम है। इस स्पोरेंजियम के अंदर यहाँ पर स्पोर मदर सेल्स होंगी और स्पोर मदर सेल्स डिवाइड करेंगी, मियोसिस करेगी और स्पोर बनाएगी। ये यहाँ से स्पोरेंजियम खुलती है, स्पोर बाहर निकलते हैं। स्पोर्स आर हैप्लॉइड, हैप्लॉइड स्पोर ज़मीन पर आएंगे और उगेंगे, ग्रो करेंगे, ग्रो करके ये दिल के जैसा आकार का हार्ट शेप थैलस बनाएंगे। द थैलस इज गैमेटोफाइट। अभी सिखाया था आपको कि स्पोर जब भी बनाएगा गैमेटोफाइट बनाएगा, स्पोर से जो बनेगा वो गैमेटोफाइट होगा, बात खत्म। स्पोर से बन गया गैमेटोफाइट एंड द गैमेटोफाइट हैविंग राइजॉइड्स एंड इट इज हार्ट शेप, वी कैन से इट इज प्रोथैलस। ये क्या है? प्रोथैलस है, फर्न प्रोथैलस इसे कहते हैं। इसमें दो चीज़ होंगी, नीचे यहाँ पर पोस्टीरियर साइड पर एंथ्रीडियम होंगे और क्योंकि गैमेटोफाइट है, और यहाँ इसमें ऊपर आर्किगोनियम होंगी। यहाँ आर्किगोनियम की केवल नेक दिखाई देती है, वेंटर नहीं दिखाई देती, नीचे वाला ऐसा नहीं दिखता, वो होता ही नहीं, एब्सेंट कहते हैं उसको। यहाँ पे टेरिडोफाइटा में वेंटर एब्सेंट है, ऐसा आए तो कर देना, ठीक है। फिर राइजॉइड्स होंगे, ये यहाँ से ज़मीन पर मतलब आपका जो एब्जॉर्प्शन है वो करेंगे। थैलस फोटोसिंथेटिक है, ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है अलग से अपना खाना पीना। फिर इसमें भी वही होगा, एंथ्रीडियम बनेंगे, एंथ्रीडियम के अंदर स्पर्म होंगे। यहाँ स्पर्म जो है वो मल्टी फ्लैजिलेटेड होते हैं, नॉर्मली मल्टी फ्लैजिलेटेड, एक्सेप्शन में जाओगे तो कहीं कहीं बाई फ्लैजिलेटेड भी हैं, उससे मैं क्या मतलब आपको एक्सेप्शन याद ही नहीं करना, छोड़ो। मल्टी फ्लैजिलेटेड स्पर्म वो आपके आर्किगोनियम में जाएंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो अब फिर से वही बात है, एम्ब्रियो आर्किगोनियम के अंदर है और वो यहाँ लगी हुई है इसके अंदर। तो जो प्लांट उगेगा ना ये ये इसके ऊपर उगेगा, ये इसके ऊपर उगेगा, सिंपल है। क्योंकि पता क्या है, एम्ब्रियो जो है ना भाई ये आर्किगोनियम में है, अगर ये एम्ब्रियो निकल जाए ज़मीन पे आ जाए तो फिर ये खाएगा क्या, ये समस्या है। तो ये इसके अंदर से उतरता नहीं है, और ये शुरुआती क्षण जो है, शुरुआती स्पोरोफाइट का जो काल है वो शुरुआत में इस पर डिपेंड करेगा, बहुत शुरू में तो डिपेंड ही करेगा, फिर वो आगे अपना फोटोसिंथेटिक है अपना कर लेगा खुद। तो ये लाइफ साइकिल है। मोनोस्पोरिक उनकी मोनोस्पोरिक सिंगल स्पोर जो बनाते हैं, होमोस्पोरस आपके होमोस्पोरिक कंडीशन है, मतलब यहाँ जो गैमेटोफाइट बना है ना वो ये एक ही टाइप का है, और उसी गैमेटोफाइट में मेल और फीमेल स्ट्रक्चर दोनों है। उसी गैमेटोफाइट में मेल भी है और उसी गैमेटोफाइट में फीमेल भी है, तो दोनों एक में ही मिलती है, मेल भी और फीमेल भी। तो इसीलिए आपका ये होमोस्पोरिक कंडीशन है, स्पोर एक जैसे बनते हैं। अगर स्पोर दो जैसे बने तो कंडीशन होगी हेट्रोस्पोरिक, फिर मेल गैमेटोफाइट अलग बनेगा, मेल बनेगा मतलब वो जैसे बनता है उसका अलग प्रोसेस है, फीमेल गैमेटोफाइट भी बनेगा, थोड़ा सा अंतर है। तो एग्जाम्पल में यहाँ देखो लिखा है कि यहाँ लिखा है कि आपका पीछे से पढ़ना है, छूट गया यहाँ पे। यहाँ लिखा है कि द स्पोरोफाइट बियर स्पोरेंजिया दैट आर सबटेंडेड बाय अ लीफ लाइक अपेंडेज कोल्ड स्पोरोफिल। स्पोरोफिल पर स्पोरेंजियम लगी है। इन सम केसेस कुछ जगह कुछ प्लांट में स्पोरोफिल डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसे स्ट्रोबाइलस कहते हैं या कोन कहते हैं। कुछ जगह जैसे सिलेजिनेला में, इक्विसिटम में वो कोन है। एंड कोन इज हैविंग ग्रुप ऑफ स्पोरोफिल। भाई कोन स्पोरोफिल का ग्रुप होता है, कोन स्पोरोफिल का ग्रुप होता है, स्पोरेंजियम का नहीं। वरना 4 नंबर
गलत, ठीक है। देखो, द स्पोरेंजियम प्रोड्यूस स्पोर्स बाय मियोसिस। स्पोरेंजियम मियोसिस से स्पोर बनाते हैं। इन स्पोर मदर सेल्स, स्पोर मदर सेल्स के अंदर, स्पोर मदर सेल डिवाइड करते हैं मियोसिस से। द स्पोर जर्मिनेट टू गिव राइज टू इनकॉन्स्पिक्यूअस स्मॉल बट मल्टी सेल्यूलर, इसे मार्क करेंगे, बट फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। फ्री लिविंग क्यों भाई? स्पोर जमीन पे गिरा था ना और वहीं उग के उसने प्लांट बनाया, तो फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक थैलस कॉल्ड एज फर्न प्रोथैलस। तो नीट में पता क्या पूछेंगे, फर्न प्रोथैलस कैसी है, तो आप बताओगे फोटोसिंथेटिक है। फ्री लिविंग है, हाँ जी फ्री लिविंग है, ये बताना है आपको। गैमेटोफाइट है, हाँ जी गैमेटोफाइट है। और एंथीडियम रखता है, हाँ जी। आर्चिगोनम रखता है, हाँ जी। These gametophyte require cool, damp, shady place to grow because of the specific restricted requirement and the need for the water for fertilization. They are limited. ये हर जगह नहीं पाए जाते क्योंकि इन्हें चाहिए पानी, and restricted to narrow geographical region. The gametophytes bear male and female sex organ, antheridium, archegonium and water required है किसके लिए? एंथरजॉइड के जाने के लिए। मेल गैमेट रिलीज होगा एंथीडियम से, और वो कहाँ रिलीज होगा? माउथ ऑफ आर्किगोनियम पे जाएगा। कहाँ पहुँचेगा? रिलीज होकर के माउथ ऑफ आर्किगोनियम पे जाएगा, वहाँ फ्यूजन होगा, फ्यूजन से जाइगोट बनेगा, जाइगोट एम्ब्रियो बनाएगा, उससे मल्टीसेलर स्पोरोफाइट बनेगा, जो कि इसकी डोमिनेंट फेज है। देखो कितना सिंपल है टेरिडोफाइटा में, ठीक है। तो ये कॉमन वाली लाइफ साइकिल हुई। इसके बाद इन्होंने थोड़ा सा 2 लाइन डाली हैं, वे 2 लाइन भी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, पर आपको क्या याद करना है वो समझो। इन मेजॉरिटी ऑफ द स्पोर ऑफ टेरिडोफाइटा स्पोरा सिमिलर काइंड्स, ज़्यादातर में सिमिलर काइंड्स होते हैं, तो इसे कहते हैं होमोस्पोरस। क्या कहते हैं? होमोस्पोरस कंडीशन कहते हैं। तो ये तो सिंपल है। ड्रायोप्टेरिस जो था वो होमोस्पोरस था, अभी पढ़ा जो आपने। जेनरा लाइक सिलेजिनेला और सैल्विनिया ये हेट्रोस्पोरस हैं। दैट मीन्स, थोड़ा ध्यान से समझो लो, इनके पास ज़्यादा लाइफ साइकिल पे नहीं जाएंगे, समझा देता हूँ थोड़ा सा। इसके पास माइक्रोस्पोरोफिल होगा, मेगास्पोरोफिल होगा, फिर मेगास्पोरेंजियम रही होगी, माइक्रोस्पोरेंजियम होगी, माइक्रोस्पोरेंजियम से माइक्रोस्पोर बनेंगे, मेगास्पोरेंजियम से मेगास्पोर बनेंगे, और माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट बनेगा, मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। समझ रहे हो? माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट बनेगा, मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। फिर फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर क्या होगा? आर्किगोनियम होगी, और मेल गैमेटोफाइट के अंदर होगा एंथीडियम होगा, एंथीडियम से एंथरजॉइड बनेंगे। और जो फीमेल गैमेटोफाइट होगा वो यहाँ समझना है आपको छोटा सा भाई, पता क्या है? देखो ध्यान से देखना। अगर मैं बता रहा हूँ, अगर ये मान लो आपकी ये मेगास्पोरेंजियम है, तो इसके अंदर बनेंगे मेगास्पोर्स। और बता दूँ मेगास्पोर इसके अंदर ही बना लेगा। मान लो इसने इसके अंदर ही बना लिया फीमेल गैमेटोफाइट। किसके अंदर? मेगास्पोरेंजियम के अंदर। ये कहाँ लगी है? मेगास्पोरोफिल के ऊपर। मेगास्पोरोफिल कहाँ लगी होगी? प्लांट पे। तो मेगास्पोरोफिल से मेगास्पोरेंजियम के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट, और फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर आर्किगोनियम, और इसका मान लो फर्टिलाइजेशन हो जाता है यहीं प्लांट पे ही। तो फर्टिलाइजेशन के बाद पता क्या होगा? कुछ देर तो ये वहीं रुकेगा फीमेल गैमेटोफाइट, इसमें ही मेगास्पोरेंजियम के ही कुछ देर। तो अगर ये भाई इसके अंदर रुक जाता ना, किसके अंदर? मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही रह जाता फीमेल गैमेटोफाइट हमेशा के लिए, तो फिर मेगास्पोरेंजियम बन जाती सीड। लेकिन नहीं, ये यहाँ से खुल जाएगा और गैमेटोफाइट आ जाएगा सॉइल में, ज़मीन पर। तो इसीलिए ये सीड बनाना तो चाहते थे, पर इनका फीमेल गैमेटोफाइट इसके अंदर टिका नहीं, बाहर आ गया, तो ये सीड बना नहीं पाए। समझ रहे? तो ये सीड बनाने के प्रिकर्सर हैं। हैबिट तो कर रहे थे शुरू, पर बना नहीं इनसे।
लिखा था मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर जर्मिनेट्स एंड गिव राइज टू फीमेल गैमेटोफाइट एंड मेल गैमेटोफाइट रेस्पेक्टिवली। द फीमेल गैमेटोफाइट इन दीज प्लांट आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट। ये लाइन मार्क करो कि फीमेल गैमेटोफाइट पेरेंट स्पोरोफाइट पर रुका हुआ है। कहाँ रुका होगा सबको पता है, मेगास्पोरेंजियम के अंदर रुका है फॉर वेरिएबल पीरियड। द डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट इन यंग एम्ब्रियोज टेक्स प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट। एम्ब्रियो बन गया किसके अंदर, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही बनेगा एम्ब्रियो। ये सीड बनाने का प्रिकर्सर हैबिट है। पता है क्यों? क्योंकि मेगास्पोरेंजियम के अंदर था सब कुछ, पर वो निकल गया बाहर, खुल गई वो, क्योंकि उसमें कवर नहीं थे इसलिए वो खुल जाती है, वो बाहर आ जाता है तो सीड नहीं बना। तो ये हैबिट जो है ये इवोल्यूशन की तरफ एक बड़ा स्टेप है, आपको ध्यान रखना होगा। सीड हैबिट, ये दोनों वर्ड मार्क कर लेना। हेट्रोस्पोरी लीड्स टू सीड हैबिट, आपको ये स्टेटमेंट सही करना है कि हेट्रोस्पोरी से सीड हैबिट होती है। कर दोगे सही, है ना? देखो लास्ट में 2 एग्जाम्पल दिए हैं, ये पता नहीं क्यों नहीं याद नहीं रहते तुम्हारे, क्या हो गया तुम्हें याद करने। साइलोप्सिडा में साइलोटम, लाइकोप्सिडा में सिलाजिनेला लाइकोपोडियम, स्पिनोप्सिडा का इक्विसिटम है, याद कर लेना। एंड टेरोप्सिडा आर फर्न, ये फर्न्स जो है वो यहाँ है टेरोप्सिडा में, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। डायोप्टेरिस, टेरिस और एडियंटम। एडियंटम वॉकिंग फर्न है, कभी कोई पूछ ले भाई हैं बता देना, ठीक है। तो भाई ये हैं आपके टेरिडोफाइटा, और यहाँ ख़त्म हो जाती है हमारी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, लास्ट तक का पार्ट, लाइफ साइकिल वाली पार्ट भी नीट में आएगा, आपको पता है वो भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप ज़रूर कमेंट करके जाना, लाइक करके जाना, शेयर करके जाना। और भाई सुन लो, अगर आपको PYQ करने हैं तो चैनल पर मिलेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए वीडियो मिलेंगी, NCERT दोनों पढ़ाई जाएंगी। आप मेरे साथ बने रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब कर दें। और इससे यार सपोर्ट मिलेगा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा काम करते हुए, तो वरना फिर थोड़ा सा वो हो जाता है कि कैसे करें, मोटिवेशन नहीं आता। तो थैंक यू सो मच पूरी देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।